पंजाब की पटियाला जेल में बंद पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कत्ल के दोषी बुलंद सिंह राजोआना ने कल जेल में सीनियर जर्नलिस्ट कंवर संधू पर हमला बोला था। उस हमले की वजह थी एक इंटरव्यू। कंवर संधू ने एक इंटरव्यू किया था पंजाब पुलिस के बर्खास्त इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह पिंकी का, जिन्होंने आतंकवाद के दौर में हुए फेक एनकाउंटर्स को लेकर के खुलासे किए थे और इन्हीं में उन्होंने बलवंत सिंह राजोआना से जुड़े कुछ खुलासे किए थे और इसी पर ऐतराज था बलवंत सिंह राजोआना को। कंवर संधू ने गुरमीत सिंह पिंकी का इंटरव्यू किया था। गुरमीत सिंह पिंकी एक बार फिर से हमारे साथ हैं, ये बताएंगे पिंकी जी आखिर क्या खुलासा आपने किया था कंवर संधू के सामने जिस पर ऐतराज था बलवंत राजोआना को, जिसके चलते उसने हमला किया? ये बात तो मैं कुछ खुल के बता नहीं सकता, क्योंकि जो बात हुई वो राजोआना और कंवर के विचकार हुई। और मेरे साथ जो मैंने बोला था वो मैंने ये बोला था कि ये 27 दिसंबर 1995 को पकड़ा गया था बलवंत सिंह। उसके बाद ये बड़ैल जेल में आ गया। ये 1997 में मैं सी इंस्पेक्टर था वहाँ लुधियाना में। तो ये इनके साथ एक बिक्रमजीत सिंह बिल्ला, वो खुमाणों का रहने वाला था। ये दोनों एक ही कमरे में, दोनों राजोआना और बिक्रमजीत सिंह बिल्ला रहते थे। इन्होंने एक लेटर जो मुझको लिख के वहाँ भेजा लुधियाना में कि आप हमें आके बड़ैल जेल में मिलो और उसको मैं साबित कर दूंगा। उसके बाद मैं अपने गाड़ी सरकारी से जाकर मैं बड़ैल जेल में पहुंचने उस वक्त तो वहाँ शर्मा साहब सुप्रीटेंडेंट जेल थे। मैं सुप्रीटेंडेंट शर्मा जी से जाकर बोला कि मैंने इनको मिलना है। उन दोनों व्यक्तियों को उन्होंने अपने रूम में बुला दिया। मैं वहाँ उसके पास बैठा और उन्होंने मुझे ये सारी बात खुलकर बताई कि अभी ये जो तारा है और परमजीत भ्योरा और हवारा, ये तीनों यहाँ से भागना चाहते हैं और हमने इन्हें किसी कीमत में भागने नहीं देना, क्योंकि वो जो दिलावर सिंह मरा है उसको हमने जैकेट पहना के भेजा, वो किसी माँ का बेटा था। और इन्होंने सारी जो बात मुझे बताई उसमें बताया भी ऐसे ऐसे वहाँ RDX अंदर आ गया, ऐसे ऐसे वहाँ जो राजू है खंड का उसके घर में वेपन्स पड़े हैं जिनके साथ अटैक करके वो इनको छुड़ा के ले जाएंगे। वहाँ इनकी सारी बात सुनने के बाद नक्शा बना के मैं सीधा हेडक्वार्टर चंडीगढ़ पहुँचा। मैं वहाँ जाकर अपने RP सिंह जी जो SP सिटी क्राइम टेररिस्ट से उनसे मिला। वो मुझे साथ देकर MPS औलख जो IG इंटेलिजेंस है उनसे बात की और वो तीनों हम लोग PC डोगरा जी के पास गए, उनको सारी बात बताई। बात सुनने के बाद रोपड़ से SSP खटड़ा साहब को बुलाया गया। बुला के राजू उस वक्त मिल गया, राजू के घर से सारा सामान मिल गया और वो जो RDX इसने निशानदेही की थी वो 2 किलो अंदर से RDX मिल गया। वो मैं 97 की बात कर रहा हूँ, तकरीबन आज से 18 साल पहले। कोई अब की तो बात मैंने की नहीं है। और अगर उनको किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें है तो वो मैं सारी बात साबित कर दूंगा कि मैं वहाँ गया था, इन्होंने बुलाया था। वो बैड लक के बिक्रमजीत सिंह बिल्ला की अभी मौत हो गई है, वो नहीं है। और इनसे जो भी बात है, मेरे को उन्होंने कल कॉन्टेक्ट किया था मिस्टर कंवर संधू ने कि मुझे राजोआना की सिस्टर का फ़ोन आया है तो मुझे बड़े उधर पटियाला जेल में बुलाया गया है। मैंने कहा जी आप जाइए, मेरा तो उसमें कोई काम नहीं, मैंने क्या करना जेल में जाकर। वो कहते भी देखो मैं जर्नलिस्ट हूँ, अगर हमने कोई बात कही है तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं उसकी बात सुनूं। मैंने कहा जी देखो उनको बोलो, उसकी सिस्टर को बोलो जो बोलना चाहते हैं उससे अपना प्रेस नोट ले आए, आपके ऑफिस में आ जाए, मैं वहाँ आ जाऊँगा। जो वो बात करनी चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। काफ़ी प्रेस करने के बाद मैंने कहा भी ठीक है चलो मैं वहाँ आ जाऊँगा आपके पास, पर मैं जो भी बात करूँगा मैं वहाँ डिप्टी सुप्रीटेंडेंट के कमरे से आगे मैं ना जाना। वहाँ जिसको जाना मैं बिल्कुल फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार हूँ। जब मैं वहाँ गया तो ये वहाँ वेट कर रहे थे, उसकी सिस्टर ये बाहर खड़े थे लोग। मैं अंदर गया, मैं जाके सीधा डिप्टी सुप्रीटेंडेंट के कमरे में बैठ गया। मैंने किसी की मुलाकात लिखाई, वो बंदा अभी आया नहीं तो 5-7 मिनट इनको अंदर गए को हुए। आप किसी और से मिलने गए थे, साथ ही आपको किसी और से मिलना था? उसकी मैंने मुलाकात लिखवाई, बकायदा लिखवा कर मैं उसकी वेट कर रहा था। वो उन्हें आना था अंदर से और इतनी देर में अंदर से रौला पड़ गया भी वहाँ झगड़ा हो गया। वो DSP साहब मेरे को गुरचरण सिंह धालीवाल बोले भी ऐसा है कि अंदर झगड़ा कोई हो गया, अब आप जिसको बुलाया वो तो आ नहीं सकेगा, तो आप जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं गेट से बाहर आ गया। बाहर जब आया तो 5-7 मिनट के बाद संधू साहब बाहर आ गए।
मैंने जब देखा कि उनकी पगड़ी वगैरह उतरी तो मैंने उनसे बात पूछी भी क्या हुआ। वो कहते भी मैं तो एज ए जर्नलिज्म मैं उनके पास बात करने के लिए गया था। उनको जब ये भी पता लगा भी पिंकी भी साथ आया तो उनके बाद निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। ये तो दोनों सामने बैठे हैं, मैं कैसे झूठ बोलूँगा। उन्होंने इस बात को लेकर इनके अटैक कर दिया। जब आदमी को बुलाया आपने बात करने के लिए तो बात करो उससे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि झगड़ा शुरू कर दो आप वहां से। गुरमीत जी, एक अटैक किस तरह से हुआ? आपकी बात हुई होगी कंवर संधू जी से, किस तरह से हमला किया गया? क्या उन्हें मारा पीटा भी गया? जहाँ उनसे कोई उन्हें जान उनका जो बहनोई था बलजीत सिंह, उसके 2-3 फोन इनको आए और वो बलजीत सिंह अंदर से इनको लेकर गया, उसके साथ ये गए हैं। कहते जब मैंने उससे बात शुरू की तो मैंने कहा भी ठीक है आपने बुलाया, आप अपनी जो पोजीशन है मुझे बताओ, ये भी कोई फाइनल तो बात हो नहीं गई जो रिकॉर्ड हुई है। मैं आपका जो बयान है मैं वो भी लगा दूंगा। वो बलजीत सिंह ने इतनी देर में इनको धक्का धुक्का मारा तो वो इनका झगड़ा वहां पे हो गया शुरू। जब ये बाहर आए मैंने इनको भी चलो अगर कोई ऐसी बात है तो तुम हॉस्पिटल चलो। मैं इस दौरान कोई हथियार था बुलंद सिंह राजवाना के पास जेल में? मैं तो अंदर ना था ना मैंने कुछ जो आपको देखा। बताया गया वो बोल रहे हैं कि उसके पास वो श्री साहब थी जो पहन रखी थी, उसने वो निकाली या नहीं निकाली मैंने जब देखा ही नहीं तो मैं क्या उसमें बोल सकता हूँ। मैंने इनको कहा आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, वहाँ जाके हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट है एमएलआर कटवा देते हैं। वो बोले भी मैं जर्नलिस्ट हूँ, हमारे साथ ऐसा कई बार हो जाता है। मैंने इनके विश्वास किया, किसकी बहन पे विश्वास करके मैं गया, मुझे करना नहीं था चाहिए तो मैं कोई कार्रवाई अभी नहीं करना चाहता। वहाँ से हम चले गए, ये भी चले गए। शाम को 4-5 बजे मुझे फ़ोन आने शुरू हुई है, क्या हुआ? मैं कहा मेरा तो किसी से झगड़ा हुआ ही नहीं, ना मेरी किसी से बात हुई। मैं इनके कहने पे गया था और मैं उस फेस को पोजीशन करने के लिए बिल्कुल मैं वहाँ तैयार था। तो अच्छा, एक बात जाननी चाहूंगा, जिस तरह से बातें हो रही हैं कि वो जो कानूनन मुलाकात नहीं हो रही थी, जो इलीगल तौर पर वो मुलाकात कराई जा रही थी, तो ये मुलाकात जो बुलंद सिंह राजवाना के साथ कंवर संधू की हो रही थी वो कहाँ पर हो रही थी? और क्या वो आप भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, क्या वो गैर कानूनी थी? देखो कोई गैर कानूनी नहीं। उसकी सिस्टर ने इनको बोला कि आप अपना आधार कार्ड फोटोस्टेट साथ में लेकर आना, उसकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने रजिस्टर में जाके एंट्री की, अपना वहाँ उन्होंने निशान जो अंगूठा लगाया, अपना उन्होंने कार्ड दिया। मैंने जिसकी मुलाकात लिखाई है उसका लिखाकर मैंने अपना अंगूठा लगाया प्रॉपर। मेरा जो बंदा जिससे मैंने मिलना था वो अभी अंडर ट्रायल है, ये कैदी है, कैदियों का रजिस्टर लग गया, उनका रजिस्टर लग गया। मुलाकात लिखा के मैं जब वहाँ झगड़ा हो गया, वो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया भी आप नहीं मिल सकते, यहाँ झगड़ा हो गया आप जाइए। मैं भी बाहर आ गया, ये भी आ गया। मेरे को तो शाम को 4-5 बजे जब फोन आया तब पता चला भी ये हो गया वो हो गया। गुरमीत सिंह जी, एक आपने कई खुलासे किए आतंकवाद के काले दौर में, जिस वक्त आप भी पुलिस महकमे में हुआ करते थे। किस तरह से जो फेक एनकाउंटर होने का आप दावा कर रहे हैं, किस तरह से फेक एनकाउंटर किए जाते थे? कितने ऐसे फेक एनकाउंटर हुए हैं पंजाब में? देखो मैंने अभी जो आपको खुलासा किया है दैट वाज 88-89, वो 89 तक ज्यादा से ज्यादा 90 के होंगे। 90 से आगे वो कोई बात अभी आगे नहीं चली है। यानी 2 साल के दौरान जो फेक एनकाउंटर हुए आप उनकी बात कर रहे हैं? 88, 89 और 90 तक। देन आई वाज हेड कांस्टेबल एट दैट टाइम, तो मैं हेड कांस्टेबल सीए स्टाफ लुधियाना में तैनात था। वो अरसा जो 88 और 89 और 90 तक मैंने अभी डिस्क्लोज किया है, बाकी उसके 90 से आगे हम गए नहीं। इस 2 साल के दौरान आपने सिर्फ लुधियाना की बात की या पूरे पंजाब की कितने एनकाउंटर्स की आप दावा कर रहे हो अभी? देखो जो 2 साल में 90 तक मैं बोला है, 2 साल में मैं सीए स्टाफ में जितने लोग आए, जो कुछ हुआ वो मैंने अपने आंखों से देखा है, उसके बारे में मैंने बताया। पंजाब एक बार बता देंगे फिर से कितने एनकाउंटर हुए थे? देखो वो तकरीबन 2 साल के अरसे के दौरान हूँ भी मैं गिन तो नहीं सकता, वो डिटेल में मैंने पहले सारा सोच के वो ऑलरेडी बता रखा है। तो उसमें मैं आपको पूरी मात्रा तो नहीं बता सकता इस वक्त, क्योंकि मेरे को अगर पहले बता दें तो मैं अपनी तैयारी करके जितना आपको अंदाजा बता दीजिए। 20, 25, 30 के करीब होंगे 2 साल में। आपने कई ऑफिसर्स के नाम लिए हैं, इसमें कई बड़े पुलिस के अफसरों के नाम लिए हैं। कौन कौन जो ऑफिसर थे जिनका आपने जिन्हें अपनी आंखों से देखा हो, जिनके बारे में आपको पता हो, जिन्होंने फेक एनकाउंटर्स किए? देखो ये 2 साल की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त हमारे जो एसएसपी थे सुमेश सिंह सैनी,
और एसपीडी थे जोगिंदर सिंह खैरा, और बीएस गिल, बलवंत सिंह गिल जो एसपी ऑपरेशन थे, और शिव कुमार जो इंस्पेक्टर सीआईए थे, वो उनके बारे में मैं सारी डिटेल में बात बता चुका हूँ। मैंने पहले भी यही बात बोली है, ये अभी जो कुछ खुलासा मैंने किया बहुत कम है, ये 2 साल का है, और मैं डिपार्टमेंट में 2006 तक तो रहा हूँ, और 2006 तक वहाँ से लेकर 89 से जो आगे चलेगा उसके बाद मैं उसको डिस्क्लोज करूँगा। थोड़ा बता दीजिए किस तरह से लड़कों को उठाया जाता था, किस तरह से इनकाउंटर होते थे, किस तरह से उन्हें मार दिया जाता था? देखो, जो भी लड़का किसी काम में वांटेड होता था उसको चेज पुलिस करती थी। चेज करने में हर एक तरीका अपनाया जाता था। वो ऑपरेशन में चलता था, कोई पकड़ा जाता था, पकड़ के जब भी वो आता था सीए स्टाफ आता, सीआईए में उससे पूछगिछ होती, पूछगिछ होने के बाद जो हुक्म चलता उसके मुताबिक उसको किसी को डेलो थाने भेज दिया, किसी को रायकोट भेज दिया, किसी को सपराड़े भेज दिया, वहाँ उसका एनकाउंटर हो गया। कोई बड़े नाम जो आपको याद हो, जिनका उस दौरान जो बड़े कोई आतंकवादी रहे हो उस दौरान खालिस्तानी, जिन्हें उस दौरान ऐसे फेक एनकाउंटर में मारा गया? वो मैंने 89 के जो राजेंद्र सिंह बदारा बताया, बख्तौरा बठिंडा बताया, शेर सिंह शेर बताया, पिंका मोहाली बताया, वो तकरीबन ये 2 साल का जो अरसा है, उसके बाद के जो बाकी बात है वो आगे चलेगी। एक आपने पिंका मोहाली का नाम लिया, ये काफी चर्चा में रहा है ये मामला, तो इसे किस तरह से मारा गया था, किसने मारा था इसे, इसका भी इनकाउंटर हुआ था? वो मैंने बताया था कि पहले साइनाइड था, उसको डाला, साइनाइड से वो नहीं मरा, फिर उसके बाद लेकिन कौन लोग उसकी इंटरोगेशन कर रहे थे सीआईए लुधियाना में, कौन लोग कर रहे थे और क्या क्या हुआ? एसएसपी साहब थे, एसपी ऑपरेशन। कौन? सुमेश सिंह खणी, बीएस गिल और शिव कुमार। वहाँ जब उसके साथ हुआ, एक पेस्टिसाइड था, उसको खोल के फिर वो पिलाया, वो फिर भी नहीं मारा, उसके बाद उसको गोली मार दी। किसने मारी? मैंने बताया, जो एसएसपी साहब ने मारी। नाम बताएंगे? सुमेश सिंह खणी। लेकिन तब से अब तक काफी समय बीत गया, आपने इन मामलों को लेकर के कोई खुलासा नहीं किया, अब अचानक से आप पूरे मामले उठा रहे हो। देखो, बात यह है, मैंने पहले बताया था भी जो कुछ हो गया, मैं तकरीबन 2001 में इस कत्ल केस में इन्वॉल्व हो गया। 2 साल मैं पहले जेल में रहा, और मैं बार बार करला रहा हूं कि मैंने वो जो अवतार सिंह गोला नाम का व्यक्ति है उसकी शक्ल नहीं देखी आज तक, और उसमें बिल्कुल झूठी कैद मुझे हुई है, और मैं ये साबित करने के लिए पूरा तुला हुआ हूँ। उसके बाद 10 साल मैंने 5 मई 2014 तक जेल में रहा, और उसके बाद जब मैं बाहर आ गया, बाहर आके भी मैं यहाँ आज जहाँ बैठे हुआ मैं अपना काम लग गया, और इन्होंने बिल्कुल किसी को भेज के मेरे साथ चीटिंग की, भी तेरे को हल कर देंगे, रीइंस्टेट कर देंगे, ये कर देंगे। मेरे से 50 लाख रुपए ले लिया गया। वो किसने लिए आपसे 50 लाख? अमन सिंह का वो जो है, अमन कुमार। किसके नाम पर लिए गए पैसे? डीजीपी साहब के नाम पे लिए गए। कौन थे उस वक्त डीजीपी? डीजी सुमेश सिंह सैनी। और उस वक्त उसने 50 लाख लेने मेरे को बोला भी 15 दिन के अंदर आपको बहाल कर देंगे। उसके इंस्टेड ऑफ दैट मैंने एक उससे एफिडेविट हैंड रिटन लिया, जो मेरे पास अभी पड़ा है, जो बतौर सबूत पेश करूंगा। उसके बाद मैंने जब इन्होंने नौकरी बहाल हो गया, मैंने जाके वहाँ फतेहगढ़ साहब में हाजिरी डाल ली। 7 दिन तक मैं वहाँ हाजिर रहा। 7 दिन के बाद इन्होंने मुझे वो रिवोक कर दिया। रिवोक करने के बाद मैंने सारे ऑफिसर्स को जाके बोला भी मैंने जो हो गया ठीक है, मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं। महीना 2 महीने वही चक्कर लगाते रहे। उसके बाद इन्होंने मेरे को बोल दिया भी जा, हम पैसे नहीं देते, जो करना कर लो। ये किसने कहा आपसे? मुझे डीजी इंटेलिजेंस ने बोला, हरदीप सिंह ढिल्लोई ने, भी जो करना कर लो, हम नहीं देंगे पैसे। फिर मैंने सोचा भी सारी ज़िंदगी तो अब स्पॉइल हो ही गई, इनके लेखे लगा दी। इंस्टेड ऑफ दैट अभी कुछ नहीं, जो मेरे पास पैसे थे वो भी इन्होंने ले लिया, मैं जाना कहाँ है। एक गुरमीत जी, आप काफी करीबी माने जाते रहे थे डीजीपी सुमेश सिंह सैनी के, उस वक्त जो एसएसपी हुआ करते, जिन पर आपके आरोप भी हैं, तो आप बहुत उनके खास रहे हैं। तो क्या जिस तरह से आपने कहा कि जो 50 लाख रुपए आप किसी के थ्रू उन्हें दे रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो आप तो उनके खुद करीबी रहे हैं, आपकी सीधी उनसे बातचीत क्यों नहीं हुई? मैं जितनी देर जेल में रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला, इस 5 साल में मैं ना कभी उनको मिलने गया, ना मैं मिला, ना मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई।
क्योंकि मैं जेल में रहा, जेल में रहने के बाद मेरा उनसे कोई लिंक रहा नहीं। पहले नजदीकियां थी? पहले जब तक थी